ऐसे दर्शन चौखंबा पर्वत के आजकल ही होते हैं भाई। और ये गांव भी बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। नीला नीला आकाश, उनमें खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद बादलों का टेक्सचर। आसपास बहुत सारे मंदिरों में दर्शनों के लिए भी जा सकते हैं। साल 2012 में बहुत भयंकर फ्लड आया था ऊपर पहाड़ से। जैसे अब फसल पकने को तैयार होती है, सुअरों का आतंक भी बढ़ जाता है भाई। ये प्रीति के लिए ले आ रखी है। बोला सुबह के 8:40 जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। आज तो सामने चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है बादलों के बीच से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज आसमान पे बादल भी लगे हैं, प्यारी सी धूप भी खिली है और सामने की बर्फीली चोटियाँ ऐसे में बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। अब इस भादों के महीने ऐसे ही होता है, बारिश भी लगती है, तेज चमक भी लगती है धूप की। मतलब कि हर टाइप का मौसम एक साथ दिखाई देता है। बाकी सुबह सुबह माँ की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की, और साथ में मुझे भी जाना है और वहीं से मार्केट भी जाएंगे कुछ काम से। आज बहुत दिनों के बाद पप्पा जी की स्कूटी चला रहा हूँ और ये चल चुकी है करीब 22,951 किलोमीटर। एक बारी मुझे परवाड़ी वाले घर पे जाके वहाँ से खाली सिलेंडर ले आना है। इस वाले घर से भी चारों ओर के नज़ारे बड़े ही सुंदर से हैं और अभी तक यहाँ खौले पे धूप नहीं आई है। चलो जी, सिलेंडर तो बांध दिया, बस गिरे ना कहीं। और यहाँ पे बोर्ड लगा है उखीमठ मात्र 6 किलोमीटर दूर है ना से, ठीक है ना। बाकी अभी ये पहुँचा हूँ फाफन्स गांव के पास में, और ये गांव भी बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। चारों ओर आजकल बस हरे भरे से खेत, जिनमें की खूब सारी धान, कोदा, झंगोरा, तिल, भट्ट वगैरह सब चीज़ें हो रखी हैं। और चारों ओर आज बादलों का टेक्सचर और भी सुंदर माहौल बना रहा है ऐसे में। है पढ़ना नहीं सिलेंडर नहीं गैस। अब ये सिलेंडर मुझे अंकल जी की दुकान पे ही रखना पड़ेगा मार्केट में। आज तो मार्केट में अपना ज़्यादा काम नहीं है, बस गैस ही भरवानी थी, वो भी काम नहीं हो पाया। आज यहाँ इन पहाड़ों का माहौल बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। नीला नीला आकाश, उनमें खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद बादलों का टेक्सचर बड़ा गजब का। बाकी पास में ही आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के, जहाँ पे कि भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। बाकी यहीं पास में अपना ननिहाल मंगोली गांव भी है, जो कि है तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे, लेकिन यहाँ ना साल 2012 में बहुत भयंकर फ्लड आया था ऊपर पहाड़ से। बहुत सारे लोगों ने उस आपदा में यहाँ अपनी जान गंवाई और उसमें ना मेरे नाना जी भी थे। बाकी आज तो आप लोगों ने नए नए घर बना दिए यहाँ, और ये बात है 13 सितंबर 2012 की है। तो ये पहाड़ बड़े खूबसूरत, लेकिन इनमें रहना आसान नहीं होता है। इस वाली जगह से आया था फ्लड, अब तो पता भी नहीं चलता यहाँ। और ये देखिए बड़े बड़े उतीस के पेड़ हो गए, यहाँ से पूरा फ्लड नीचे गाँव तक चले गया। और समय बहुत जल्दी घाव को भर देता है और लगता ही नहीं कि कभी ऐसी आपदा आई हो यहाँ रोड की कंडीशन बड़ी ही ख़राब हो रखी है। पूरी रोड पे इतनी बड़ी बड़ी सी दरारें, ऊपर नीचे हो गया सारा कुछ माहौल। इस जगह पे तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। छोटी गाड़ियाँ तो नीचे बड़ी ज़ोर से लगेंगी यहाँ। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी पुराने वाले घर के पास में पहुँचा हूँ। बाकी यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का ये बोर्ड लगा है, मध्यमेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर, रांसी 17, मनसूना 3। इन पे लिखे हुए किलोमीटर थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे तो है ही। जैसे मनसूना 2 है तो यहाँ पे 3 लिखा है। बाकी यहाँ से अपने गाँव गिरिया को रोड जारी है, लेकिन
लेकिन सामने वाली धार तक ही जा पाई। अभी कम से कम इसको होगी 5-6 साल, अभी तक रोड नहीं जा पाई। और दूसरी तरफ इस रोड पे केदारनाथ धाम 65, ओमकारेश्वर मंदिर 7, ऊखीमठ 6 किलोमीटर। मतलब हमारा घर ऐसे सेंटर पॉइंट पे है कि जहाँ से आसपास बहुत सारे मंदिरों में दर्शनों के लिए भी जा सकते हैं। आसपास बहुत सारी खूबसूरत सी लोकेशंस भी हैं। अब यहाँ से 1-2 छंचरे के दाने निकाल देते हैं। इनमें देखना भी पड़ता है कि अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। बचपन में तो बहुत खाए हैं छंचरे। वैसे बैल चराते थे और छंचरे के पेड़ पे बैठे रहते थे मस्त मज़े से। आजकल बड़े ध्यान से देखिए ना, चारों ओर कितनी हरियाली छाई है। और कुछ समय के बाद सितंबर-अक्टूबर से ये हरियाली ब्राउन कलर में बदल जाएगी पूरी। आज माँ गौशाला से एक और ककड़ी ले आई है, ज़्यादा पकी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सी। ये प्रीति के लिए ले आ रखी है। बोला एक बारी ज़रा माल्टे का जूस पी लेते हैं, ठंडा सा। यहाँ तो फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, धारे का पानी जो बिल्कुल ठंडा सा आता है। यहाँ हम जूस पी रहे हैं और पेड़ पे देखिए इस साल के नए माल्टे भी लग चुके हैं, छोटे से। और ये नवंबर तक पक के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से जूस बनाएंगे। टाइम दिन के 12:30 हो चुके हैं। अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर लंच वगैरह करने के लिए। माँ बता रही हैं कि यहाँ पे शायद कल बाघ आया होगा रात को। जंगल है तो जंगली जानवर दिखेंगे ही। करेक्ट 1 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी घर पे आज पापा जी ही थे सारे काम करने के लिए। टाइम अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और नीला आसमान दिखाई देने लगा है। सामने चौखंबा पर्वत बादलों से ढका है, लेकिन वहाँ से आने वाली नदी बहुत ही सुंदर लग रही है। और पिछले 1-2 दिनों में ऊपर चोटियों पे काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। सोचिए अगस्त का महीना है और वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। अब माँ को जाना था ऊपर बुतकंडा खोला के पास में अपने खेत में, तो यहीं से खेत का हाल चाल जान लेते हैं ड्रोन के थ्रू। पूरा बर्बाद कर दिया। सुनने में आया था कि सुअर ने नुकसान कर रखा। बोल ड्रोन होने का ये फ़ायदा तो है भाई, घर बैठे खेत की स्थिति का पता चल गया। सुअर ने पूरा नुकसान कर दिया भाई, धान की खेती को पूरा बीच में तोड़ फोड़ कर रखी। जैसे अब फसल पकने को तैयार होती है, सुअरों का आतंक भी बढ़ जाता है भाई। अब तो रात भर लोग बैठे रहते हैं कभी कभी खेतों में टेंट वगैरह लगा के। कल मैंने मैकेनिक के पास कूल पहाड़ी का माइक का रिसीवर दिया था, वो तो बोला ख़राब हो रखा है। तो ये अपने पास लाइटनिंग पोर्ट वाला है जो अपने काम नहीं आता है, तो इससे कुछ जुगाड़ करवा के टाइप सी का बनवा देंगे। अगर बनेगा तो बढ़िया बात है। ये तो ठीक नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इसकी आईसी हो रखी है ख़राब। जो रिसीवर था वो ठीक हो नहीं पाया है। जुगाड़ करने की कोशिश करी लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। देखते हैं भाई, अब नया ही माइक लेना पड़ेगा शायद कूल पहाड़ी को। और अभी सामने देखिए चौखंबा पर्वत। ऐसे दर्शन चौखंबा पर्वत के आजकल ही होते हैं भाई। बादलों के बीच से बर्फीली चोटियाँ सूरज की किरणों से चांदी के जैसे चमक रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ बिसली ताल वाला टॉप, यहाँ भी पूरी हरियाली दिखाई दे रही है। शाम के करेक्ट 6 बजे अभी सनसेट बस होने ही वाला है और धीरे धीरे दिन छोटे होने लगे हैं पहाड़ों में। आज ऊपर बुग्यालों में लौ भी हुआ है, 5 गते हैं, मतलब भेड़ बकरियों की ऊन निकाल दी है। और उसी ऊन के साथ ऊपर बुग्यालों से ठंड गाँवों की तरफ आती है, ऐसा मानते हैं भाई। और आज पापा जी का बर्थडे भी है। अचानक से अब चला पता कितने चलाना था, पता था, वो गया ना 59 56 साल लग गया। हैप्पी बर्थडे।